मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत में बतदरीज इजाफा जारी है। खासतौर पर शिमाली इलाकों में गज़र, रस्तौर, गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई है। मुजफ्फराबाद में 2 दिन की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद कश्मीर के शिमाली इजला में बादल छटना शुरू हो गए हैं। मुजफ्फराबाद शदीद धुंध की लपेट में है। सर्दी की शिद्दत भी यहाँ पर बरकरार है। उधर चिलास, बाबूसर टॉप, बटोगा टॉप, फेरी मेडोज और नागा पर्वत पर बेस कैंप में शदीद बर्फबारी हुई है। चिलास में दारेल, तांगेर, गोहराबाद और नियाट के पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बाबूसर टॉप, नागा पर्वत पर 5 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि पंजाब के बाज़ मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में धुंध पड़ने का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्तौर में कई घंटों से वक्फे से बर्फबारी जारी है। इस बर्फबारी के बायस कई बालाई इलाकों का ज़मीनी राब्ता जिला हेडक्वार्टर से मुनक़ता हो गया है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी। जिला स्तौर में गुज़िश्ता कई घंटों से वक्फे के साथ शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है। जिले हेडक्वार्टर समेत बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी का सिलसिला गुज़िश्ता कई घंटों से जारी है, जबकि बालाई इलाकों की जो अक्सर जो राब्ता सड़कें हैं वो एक मरतबा फिर से ब्लॉक हो चुकी हैं। जिले हेडक्वार्टर समेत दीगर इलाकों में शदीद बर्फबारी की वजह से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। लोग घरों के अंदर मैसूर होकर रह गए हैं। यहाँ पे एक अरसे से लकड़ी के हवाले से भी लकड़ी बिल्कुल भी स्टोर में दस्तयाब नहीं है, एक आधा जगह पे दस्तयाब है, तो वो इतनी ज़्यादा कीमतों की वजह से लोगों की जो कुव्वत ख़रीद है वो भी जवाब दे चुकी है। जबकि यहाँ पे बिजली का निज़ाम भी अक्सर जो है यहाँ मुतासिर रहा है, जिसकी वजह से भी यहाँ लोगों को मसाइल का सामना है। स्वात की हसीन वादी मालम जब्बा में बर्फबारी के बाद सयाह इस इलाके में पहुंच गए, मौज मस्तियां की और बर्फबारी से खूब लुत्फानंदोज हुए। हमें रिपोर्ट करेंगे महबूब अली। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त स्वात की हसीन तरीन वादी मालम जब्बा में मौजूद हूँ, जहाँ पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी के बाद सयाहों की आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। कुछ सयाह हमारे साथ मौजूद है, उनका यहाँ पर एक्सपीरियंस कैसा रहा और इस वक्त जब बर्फबारी हो रही है तो उनको कैसा लग रहा है? ठंड तो है बट खूबसूरत माहौल है, तो उस खूबसूरत माहौल की वजह से ठंड इतनी नहीं लग रही और जो मज़ा आ रहा है घूमने में वो काफ़ी बेहतरीन है। बहुत अच्छा लग रहा है, अपनों के साथ हम साथ में आए, हमारे साथ दूसरी भी फैमिली है, तो घूमने में तो मज़ा ही आता है। बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर ख़वातीन भी आ गई है और यकीनन वो भी काफ़ी इंजॉय कर रही है और उनका ये कहना है कि ख़वातीन को यहाँ पर आना चाहिए और इन हसीन मनाजिर से खूब लुत्फ़ उठाना चाहिए। बात करते हैं पेशावर की, जहां आज मतला साफ है, तहम सर्दी की शिद्दत में इजाफा जारी है। पेशावर में मौसम की सूरत हाल के मुतालिक मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीक। जी बिल्कुल, पेशावर में इस वक्त मौसम सर्द और खुश्क है, मतला साफ है, धूप निकली है, ठंडी हवाएं चल रही है, जिससे ज़्यादा सर्दी महसूस हो रही है। इस वक्त पेशावर का दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि आइंदा 24 घंटों में पेशावर का दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पेशावर में 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। न सिर्फ पेशावर में बल्कि पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर मैदानी इलाकों में भी मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से की गई है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बारिश मुतवक्के है, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान है। जी, जिला दादू में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। सैकड़ों मुतासरीन 2 माह से ज़ायद अरसे से हिफाजती पुश्तों पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ रियाज नारेजो। जी बिल्कुल, मैं अभी तहसील के शाह के सलाम मुतासर इलाके काली मोरी के उसी हिफाजती पुश्तों में मौजूद हूँ जो कि MNV ड्रेन के साथ मुंसलका हैं। कि मेरे अकब में देख सकते हैं कि आप ताहद निगाह तक यहाँ पे खेमे लगे हुए हैं। खेमे क्या, बस खेमों के नाम पे सिर्फ एक तरपा लगी हुई है। आइए मालूम करते हैं यहाँ पे सलाम मुतासर शख्स के साथ के बताए हुए अपने वसाइल। यहाँ पर खेमे किसी को पूछो तो बोल रहे 10,000 दो, 20,000 दो, तभी हम आपको खेमे देंगे। ना कोई हमारे पास MPMA ने जो हमारे पास आते थे वोट की तरफ ना, वोट होते थे तो वह आते थे अब हमें वोट दो, हम आपको राशन देंगे, जो चाहिए आपको हम देंगे। मगर ना अभी ये सैलाब आया है तो वो हमारी तरफ देखते ही नहीं, आते ही नहीं है। यहाँ के मुतासिर ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर बिलखुसूस इस सर्दी के मौसम में इनको जान बचाई जाए और ऐसे एहतमाम किए जाए जिसमें सर्दी के हालत में जो ज़रूरी अशिया है वो उनको फराहम की जाए।
मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर ने शहरियों को शदीद मुश्किलात में डाल दिया है। मुल्तान, लोधरा और विहाड़ी और खानेवाल में शहरियों के मुताबिक बारिश से मौसम तब्दील होते ही जो गैस चूल्हों में आ रही थी वो भी ख़त्म हो गई है। हुकूमत के दावे के खाने के औकात में घरेलू सार्फिन को गैस फराम की जाएगी, धरे के धरे रह गए दावे। मुल्तान शहर के बेशतर इलाकों में मुकम्मल तौर पर गैस बंद हो चुकी है। कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां गैस आ तो रही है लेकिन गैस का प्रेशर इतना कम है कि खाना पकाना मुमकिन ही नहीं। गैस की लोड शेडिंग के बायस नाश्ता और दोपहर के खाने के औकात में शहरी बाजार से महंगा खाना लेने पर मजबूर हैं। और अब बात करते हैं दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2022 की, जिसका आगाज़ आज से कराची एक्सपो सेंटर में होगा। इसका इफ्तिताह वज़ीर आज़म पाकिस्तान करेंगे। डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 18 नवंबर तक जारी रहने वाली 4 रोज़ा नुमाइश में 64 ममालिक अपनी मसनूआत के साथ शरीक होंगे। ऑस्ट्रेलिया, रोमेनिया और हंगरी पहली मरतबा इस नुमाइश में शरीक होंगे। इंतहाई अहम सेमिनार इंटेलिजेंस इन डिफेंस मार्केट का इनेकाद भी किया जाएगा। 17 नवंबर को साहिल पर कराची शो का भी इनेकाद किया जाएगा। सी व्यू पर मुख्तलिफ ड्रिल्स होंगी। कोरोना के बायस 4 साल बाद होने वाली नुमाइश में मुल्क के छोटे बड़े वेंडर्स अपनी मसनूआत के साथ इस नुमाइश में शरीक होंगे। दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 22 का आगाज़ आज से होगा। कराची एक्सपो सेंटर में ये नुमाइश जारी रहेगी। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। ट्रैफिक की रवानी बहाल रखने के लिए एक ट्रैफिक प्लान भी मुरतब किया गया है। इसकी तफसीलात के मुतालिक हम अपडेट करेंगे ज़िशान शाह। दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2022 का आज कराची के एक्सपो सेंटर में आगाज़ हो रहा है। 4 रोज़ जारी रहने वाली इस नुमाइश का आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से इफ्तिताह किया जाएगा। एक्सपो सेंटर के गिरदोनवा में जो मेन एंट्रेंस है वहाँ पे किसी को भी दाखिल होने की विदाउट पासेस इजाज़त नहीं होगी। पूरे जो एरिया को पाक आर्मी के जवानों ने कंट्रोल किया हुआ है। इसके अलावा एग्जिट की जानिब रेंजर्स और फिर पुलिस की नफरी यहाँ पर तैनात है। हज़रत इब्राहिम रहमतुल्लाह रोड है जो कि कारशा की जानिब से आएगा, वहाँ मुकम्मल तौर पे ट्रैफिक के लिए रवानियाँ बंद रहेगी। जबकि जो ये 4 दिन तक सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक नुमाइश जारी रहेगी। इस दौरानिए में गिरदोनवा की सड़कों में, जिसके अंदर पूरा मुकम्मल यूनिवर्सिटी रोड शामिल है, उस पर किसी भी किस्म का हैवी ट्रैफिक और कमर्शियल ट्रैफिक चलने की इजाज़त नहीं होगी। 4 रोज़ तक ये जारी रहेगी। सुबह तकरीबन 8 बजे के करीब मुकम्मल तौर पर सड़कों को कंटेनर्स लगा के बंद कर दिया जाएगा, जो कि रात 8 बजे तक बंद रहेंगे। जितनी भी गाड़ियाँ हैं जो कि पासेस वाली गाड़ियां हैं या जो जिन अफराद के पास पासेस मौजूद हैं, सिर्फ उनको इन रूट पर आने की इजाज़त होगी। जी, दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि बरतानिया ने पाकिस्तान को हाई रिस्क थर्ड ममालिक की फहरिस्त से हटा दिया है। बरतानिया ने इक़दाम फैटिफ के एक्शन प्लान्स की जल्द तकमील पर उठाया है। बरतानवी दफ्तर ख़ारजा ने भी तस्दीक कर दी है और एक बयान जारी किया है जिसमें कहा है कि बरतानिया मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग रोकने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ करता है। अरशद शरीफ कत्ल केस के बाद अमरीका ने एमोडम्प से $4 लाख का तरबियती मुआहदा ख़त्म कर दिया। ज़रा ये दावा कर रहे हैं अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट और एमोडम्प के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी और मनशियात के मुआहदे थे। मुआहदे के तहत कीनिया की पुलिस की पेशा वराना सलाहियत को बेहतर बनाना था। इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से मुख्तलिफ मुआहदे भी थे। अमरीका के अलावा मुतअद्दिद दीगर कंपनियों ने भी एमोडम्प के साथ मुआहदे ख़त्म कर दिए हैं। शूटिंग साइट कराची से ताल्लुक़ रखने वाले बिजनेस पार्टनर वकार और जमशेद खान की मिल्कियत है। तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मुर्तज़ा अली शाह। अमेरिकन इंतज़ामिया ने तकरीबन $4 लाख का खुरम और वकार के साथ जो एमोडम्प शूटिंग रेंज के ऊपर जो ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ किया हुआ था वो अमेरिकन इंतज़ामिया ने अब टर्मिनेट कर दिया। अमेरिकन हुकूमत का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है US इंटरनेशनल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटिव ट्रेनिंग असिस्टेंस प्रोग्राम ICIATAP, और जो US स्टेट डिपार्टमेंट का जो ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल नार्कोटिक्स एंड लॉ एनफोर्समेंट अफेयर्स INL, इनका ये मुश्तरका प्रोजेक्ट था। और इस प्रोजेक्ट के बारे में हमें बताया जाता है, जो US स्टेट डिपार्टमेंट अपने वेबसाइट पे भी कंफर्म कर रहा है कि इस प्रोजेक्ट का मकसद ये है कि जो मुख्तलिफ ममालिक में जहाँ अमेरिकन हुकूमत की पार्टनरशिप्स हैं, वहाँ की वो जो लोकल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, पुलिस है, उनकी नार्कोटिक्स, दहशतगर्दी और जो एंटी टेररिज्म जो उनकी ट्रेनिंग है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए और उसको दूसरे अपने जो पार्टनर ममालिक हैं उनकी जो सलाहियत है उसको बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम किए जाते हैं। जो
ख़ास तौर पे जो प्रोग्राम एमोडम्स शूटिंग रेंज के साथ जो किया गया था, जो खुर्रम वकार और उनके पार्टनर जमशेद खान की जो जॉइंट पार्टनरशिप है, उसके हवाले से जो ये पर्टिकुलर जो पार्टनरशिप थी, इसका मकसद ये था कि वहाँ पर जो केनिया की पुलिस ही वहाँ पर ट्रेनिंग लेती थी और जो GSU यूनिट्स हैं उनकी भी एमोडम के साथ मुख्तलिफ पार्टनरशिप्स रही हैं। और पिछले हफ्ते जियो न्यूज़ ने ये पहली बार रिवील किया था कि जिस रात अरशद शरीफ मौजूद थे एमोडम में, उस रात अमेरिकन ट्रेनर्स और वहाँ इंस्ट्रक्टर्स भी उस रात वहाँ पर मौजूद थे। जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की एक वजह हमें ज़राए ये भी बता रहे हैं कि जो एमोडम की जो शूटिंग रेंज है वहाँ पर ज़राए के मुताबिक किसी भी किस्म के जो उन दिनों के जो 22 और 23 की जो तारीख थी उसके कोई CCTV कैमरास भी मौजूद नहीं है। और अमेरिकन ने जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की एक वजह ये भी बताई है कि वहाँ पर जिस तरह की कमिटमेंट्स की गई थी, जो इंतज़ामिया की तरफ से वो कमिटमेंट्स उनके साथ पूरी नहीं की गई। PTI हकीकी आज़ादी मार्च का काफिला आज चेन्नौट में मार्च करेगा। जिला इंतजामिया का कहना है कि मार्च के रूट पर तमाम तालीमी इदारों में 11 बजे छुट्टी होगी। फैसलाबाद और सरगोदा रोड पर तालीमी इदारे आज बंद करवाने की हिदायत जारी की गई हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि इमरान खान ने इंटरव्यू में कहा कि अमरीकी साजिश के बयानिए को पीछे छोड़ आया हूं। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आज इमरान खान कहता है कि साजिश, साइफर और इम्पोर्टेड हुकूमत को भूल जाओ। ऐसे नहीं हो सकता कि बरतानवी अखबार को इंटरव्यू देकर जान छुड़ा लो। आइन और कानून के मुताबिक जो भी बनता है उसकी कीमत अदा करनी चाहिए। इसने रिश्तों की पहचान हमारे माशरे में बुला दी है लोगों को। जनाब, जब बेटी के और बहन के रिश्ते का को जो शख्स एहतराम ना कर सके, जो अपनी वालदा के नाम पे बनाए हुए अस्पताल के पैसे खा जाए, अपनी सियासत पे इस्तेमाल कर ले, खैरात और ज़कात के पैसे, आज वो कहता है कि भूल जाओ बैरूनी साजिश को। उसने ये सारे के सारा जो एक आईनी प्रोसेस था, उस आईनी प्रोसेस को बैरूनी साजिश का और इम्पोर्टेड हुकूमत का नाम दिया और उस साइफर को जो है उसकी बुनियाद बनाया। आज वो कहता है इट्स बिहाइंड मी, इट्स ऑल ओवर। नो, इट्स नॉट ऑल ओवर। अब वक्त आया है कि तुम्हारे इस झूठ की वजह से तुम्हारे गिरबान के ऊपर हाथ पड़ना चाहिए, इस कौम का भी, और जो इज्जत और वकार जिसके साथ तुम खेले इस हाउस के, उसका भी तुम उसकी भी कीमत अदा करो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा है कि इमरान नियाज़ी ने बैरूनी साजिश की अपनी थ्योरी की तरदीद करके अपने शैतानी किरदार की याद दहानी करा दी। इससे पहले इमरान खान का फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो अमरीकी साजिश के बयानिए को भुलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन जंग के आगाज पर रूस का दौरा परेशानी का सबब था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बयान में कहा कि चेयरमैन PTI ने अपने सियासी मफादात के लिए पाकिस्तान के बैरूनी ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने में किरदार अदा किया। पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने वाले की मक्कारी और गद्दारी पर कौम हैरान है। चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है कि एक प्रोपेगेंडा सेल गैर मुल्की मीडिया को इनके इंटरव्यू में से चीज़ें चुन चुन कर निकाल रहा है और उछाल रहा है। बैनुल अक़वामी मामलात पर इनका मौक़िफ़ 26 साल से यही है कि वो चीन, रूस और अमरीका सबसे दोस्ती चाहते हैं, ग़ुलामी किसी की नहीं। मसला कश्मीर हल करने पर तैयार हो तो भारत से भी दोस्ती को तैयार है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि ज़मान पार्क लाहौर में इमरान खान की रिहाइशगाह पर भी बुलेट प्रूफ शीशों की तनसीब शुरू कर दी गई है। बुलेट प्रूफ शीशों पर 90 लाख रुपए के अखराजात इमरान खान खुद बर्दाश्त करेंगे। ज़रा ये बताते हैं कि ज़मान पार्क लाहौर में इमरान खान के घर में बुलेट प्रूफ शीशे लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। इनके घर की 7 खिड़कियाँ हैं जिन पर 35 बुलेट प्रूफ शीशे लगाए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक बुलेट प्रूफ शीशों की कीमत 90 लाख रुपए है जो इमरान खान अपनी जेब से अदा करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि आर्मी चीफ की तैनाती का इख्तियार वज़ीर आज़म का है। मुशावरत जितनी ज़्यादा होगी उतना ही बेहतर होगा। एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि आने वाले चंद दिनों में फ़ैसला सामने आ जाएगा। समरी में जो भी नाम जाएंगे सवाबदीद वज़ीर आज़म की है। 3 से 4 जो सीनियर हैं उनमें से किसी के साथ किसी की कोई मुलाकात नहीं हुई। DGI की ड्यूटी उस नौयत की है कि वो मीटिंग्स में मिलते रहते हैं।
और अब जियो स्पोर्ट्स, जिसमें सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी खबर, और ख़बर यह है कि फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी के घुटने की इंजरी संजीदा नौयत की नहीं है। पीर की सुबह शाहीन आफरीदी के होने वाली MRI स्कैन को डॉक्टर्स ने क्लियर करार दे दिया, लेकिन उन्हें 2 हफ्ते आराम का मशवरा दिया है। बॉलर शाहीन शाह आफरीदी T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में हैरी ब्रूक का कैच लेते हुए जख्मी हो गए थे, जिसके बाद वो फाइनल में मजीद बॉलिंग ना कर सके। मेलबर्न में पीर के सुबह उनका MRI स्कैन हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक PCB के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर नजीबुल्लाह सुमरो और ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर पीटर डी एलेजेंड्रो ने अपनी रिपोर्ट में तस्दीक की है कि शाहीन आफरीदी की इंजरी की नौयत संजीदा नहीं। PCB का कहना है कि शाहीन आफरीदी अब बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं। उन्हें डॉक्टर्स ने 2 हफ्ते आराम का मशवरा दिया है। शाहीन आफरीदी की इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी 2 हफ्ते के कामयाब रिहैब से मशरूद होगी। रिहैब मुकम्मल होने पर मेडिकल स्टाफ शाहीन आफरीदी का मुआयना करेगा। दूसरे T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान वुमेन्स ने आयरलैंड वुमेन्स को 6 विकेटों से हरा दिया। बारिश से मुतासरा मैच में आयरिश टीम ने मुकर्ररा 17 ओवर्स में 7 विकेटों पर 118 रन बनाए थे। ग्रीन शर्ट्स ने हदफ 16वें ओवर में पूरा कर दिया। सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। सीरीज का फैसला कुन मैच बुध को खेला जाएगा। और में बारिश के 22 मैच ताखीर से शुरू हुआ, जिसमें मेहमान टीम ने मुकर्ररा 17 ओवर्स में 118 रन बनाए और उसके 7 खिलाड़ी आउट हुए। एमी हंटर 36 रन के साथ नुमाया रही। निदा डार और नशरा संधू ने 2-2 विकेटें हासिल की। 119 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान की 2 विकेटें 29 रन पर गिरी। बेरिया खान ने 35 और निदा डार ने 28 रन की उम्दा इनिंग्स खेली। बाद आयशा नसीम ने 12 गेंदों पर 25 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली और पाकिस्तान को 6 विकेट से फतह दिला दी। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। सीरीज का फैसला कुन मैच बुध को खेला जाएगा। और अब आपको बताएं कि पंजाब में अवाम को सस्ते आटे की फरहमी का सिलसिला जारी है। जिला गोजरा में कायम किए गए सेल पॉइंट पर मर्द और ख़वातीन की बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ साकिब महमूद बट। जी, हुकूमत पंजाब की तरफ से सस्ते आटे की फरहमी का ये सेल पॉइंट जिना पार्क के बाहर लगा हुआ है, जहाँ पे आप मेरे इतराफ़ में देख सकते हैं कि मर्द और ख़वातीन की जो लंबी कतारें हैं वो आटे की ख़रीदारी के लिए एक पैगाम छोड़ रहे हैं कि वो आटे को ख़रीदने के लिए यहाँ पर आएँ। 10 किलो आटे का जो थैला है वो हुकूमती पंजाब की तरफ से सब्सिडी देते हुए 648 रुपये का मिल रहा है। दूर दराज से आने वाले जो मेहनत कश हैं उनका यही कहना है कि हमें 1 घंटा हो गया है, पौन घंटा हो गया, शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो है वो आटे की फरहमी यकीनी बनाई जा रही है, जिसके लिए उन्हें अपने जो माली मसाइल हैं उनसे भी परेशान होना पड़ रहा है, क्योंकि ये मजदूरी पर जाने की बजाय इधर लाइन में लग के आटा ख़रीद रहे हैं। उनका कहना है कि हम आटा ख़रीद कर लेकर जाएंगे और घर वालों को देंगे तो हमारा गुजारा होगा, वगरना हमारा गुजारा नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 1 नवंबर 2008 से अब तक सरकारी हेलीकॉप्टर्स के इस्तेमाल को कानूनी और दुरुस्त करार देने के लिए कानून में तरमीम का मुसवदा तैयार कर लिया। तरमीमी मुसवदे के मुताबिक हेलीकॉप्टर्स के इस्तेमाल पर किसी किस्म का सवाल नहीं उठाया जा सकेगा, जबकि वज़ीर आला की इजाज़त से सरकारी हेलीकॉप्टर किराए पर ज़ाती मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। अपोजिशन ने मुजवज़ा तरमीम को मुस्तरद करते हुए इसे इमरान खान को हेलीकॉप्टर केस से बचाने का बिल करार दे दिया है। मज़ीद हमें रिपोर्ट करेंगे रसूल दावड़। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वज़रा की तनख्वाहों, अलाउंसेस और मुराद से मुतालिक कानून में मज़ीद तरमीम का मसवदा तैयार कर लिया है। तरमीमी मसवदे के मुताबिक 1 नवंबर 2008 से अब तक वज़ीर आला, वज़रा, माविन खसूसी, मुशीर और किसी भी शख्स का सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कानूनी और दुरुस्त तस्वर होगा। इस दौरान सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल पर किसी किस्म का कोई सवाल नहीं उठाया जा सकेगा। तरमीमी बिल पर अपोजिशन का कहना है कि कानून में तरमीम का मकसद इमरान खान समेत दीगर शख्सियात को बचाना है। 2008 को तो बीच में वैसे ही लेकर आए हैं ना, क्योंकि उस वक्त तो हेलीकॉप्टर बेजा तौर पे यूज़ ही नहीं हुआ ना। वो तो एक कानूनी लिहाज से जो हैदर होती साहब ने यूज़ किया है तो वो एक वो बनता ही नहीं है कि ये 2008 से लाएं या 2002 से लाएं। दुरानी साहब के वक्त में भी इतना यूज़ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल कानून के, हालांकि वो मैं उस वक्त भी मैं अपोजिशन में थी, 2008 में भी मैं अपोजिशन में थी, लेकिन मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि इन दोनों टेन्योर में हेलीकॉप्टर इतना मिसयूज़ नहीं हुआ जितना कि इनकी गवर्नमेंट में मिसयूज़ हुआ है। ये इस पार्लियामेंट को, सूबाई असम्बली को रबड़ स्टैम्प बना रही है। 2008 से लेकर 2022 तक हेलीकॉप्टर के लिए जो बिल आज लाया गया है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को कवर करने की कोशिश की जा रही है कि उन्होंने जितना हमारे सूबे का हेलीकॉप्टर जिस तरह उन्होंने इस्तेमाल किया, पूरी दुनिया जानती है कि वो चिंची रिक्शे की तरह उसको इस्तेमाल करते रहे, उड़ाते रहे।
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मुजव्वज़ा बिल को मंजूरी के लिए पेश किया जाना था, ताहम कोरम पूरा न होने पर ऐसा न किया जा सका। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल किए थे, जिनकी नेब तहकीकात कर रहा है। जियो न्यूज़ ने हुकूमती वज़रा से इस हवाले से मौक़िफ़ लेने के लिए राब्ता किया, ताहम उन्होंने मौक़िफ़ देने से माजरत की। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ रसूल दाऊद, जियो न्यूज़ पेशावर। सरकारी सर्वे के मुताबिक बलूचिस्तान में 18.9% बच्चे ग़िज़ाई कमी में मुब्तला हैं। हुकूमत बलूचिस्तान ने सूरत हाल पर काबू पाने के लिए न्यूट्रिशन इमरजेंसी तो लगाई, लेकिन 4 साल गुजरने के बावजूद फंड्स रिलीज नहीं किए गए। कोयटा से रिपोर्ट करेंगे शहाब उमर। बलूचिस्तान में ग़िज़ा की कमी के शिकार बच्चों की तादाद में हर साल इजाफा रिपोर्ट हो रहा है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 10 साल कबल ये शरह 15% थी, जो अब बढ़कर 18.9% हो चुकी है। इस तादाद में मज़ीद इजाफे का खदशा है। आलमी मयार के मुताबिक अगर ये शरह 15% से ज़ायद हो तो सूरत हाल अलार्मिंग हो जाती है। इस तनाजुर में इस वक्त बलूचिस्तान में ग़िज़ायत की सूरत हाल तशवीशनाक है। नुकसानात ये हैं कि इस तरह के बच्चे जो है जैसे ही इनकी एज बढ़ती है तो एक तो ये स्टंटेड ग्रोथ होते हैं और ब्रेन मैचुरेशन भी जो है, ब्रेन की डेवलपमेंट भी इसी एज में बहुत ज़्यादा होती है। तो मतलब ये है कि उनका IQ लेवल उस लेवल का नहीं होता जिस तरह के बाकी नॉर्मल बच्चों का होता है। बलूचिस्तान की तकरीबन निस्फ आबादी खुराक के हवाले से अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। बच्चों में ग़िज़ायत की कमी की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए 2018 में सूबे भर में न्यूट्रिशन इमरजेंसी नाफिज की गई थी। बदकिस्मती से वो भी सिर्फ सरकार की फाइलों की हद तक ही महदूद रही। PC1 बल्कि मुझसे पहले जमा किया गया है वहाँ पे बना के, तो वो अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है। तिब्बी माहिरीन ने खबरदार किया है कि अगर यही सूरत हाल रही तो आने वाले दिनों में हालात मजीद गंभीर हो सकते हैं। कैमरा टीम के साथ शहाब उमर, जियो न्यूज़, क्वेटा। हैदराबाद में बच्चों के आलमी दिन पर बच्चों और फैमिलीज के लिए रंगारंग तकरीब का एहतमाम किया गया। डोंकी किंग फिल्म बच्चों को बहुत पसंद आई। हामिद शेख हमें रिपोर्ट करेंगे। गैर सरकारी तंजीम की जानिब से बसंत हॉल में बच्चों के आलमी दिन के मौके पर तकरीब का एहतमाम किया गया। रंगारंग तकरीब में मारूफ बिजनेसमैन और JS बैंक के सरबराह जहांगीर सिद्दीकी ने अपनी तालीम, बिजनेस और ज़िंदगी के तजुर्बात से आगाह किया। उनका कहना था कि तारीख़ी इमारतों, सकाफ़त और नायाब किताबों को छपवाने के 86 मनसूबों को मुकम्मल किया है। 21 नवंबर में मैंने स्टॉक एक्सचेंज का कारोबार शुरू किया, जिससे बुनियाद रखी गई JS एंड कंपनी की, जो कि पेरेंट कंपनी है हमारी JS बैंक और सारे इदारों। रंगारंग तकरीब में बच्चों ने पेंटिंग में हिस्सा लिया और डोंकी किंग को सराय बगैर ना रह सके। तकरीब में मज़ाहिया फनकार कादिर बख्श मिट्ठू ने अपने फ़न का मुजाहरा किया। मारूफ गुलकार अफशा अहमद ने भी नगमे सुनाकर तकरीब को 4 चांद लगा दिए। शोएब मलिक ने अहलिया सानिया मिर्ज़ा की सालगिरह पर इंस्टाग्राम पोस्ट पर अपने साथ तस्वीर जारी कर दी। सालगिरह की मुबारकबाद दी, सेहतमंद और खुशगवार ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश का भी इजहार किया और कहा कि सानिया दिन का भरपूर लुत्फ उठाएं। कई रोज़ से सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक के दरमियान अलहदगी की खबरें सामने आ रही हैं, ताहम इन खबरों की दोनों स्टार्स में से किसी ने तस्दीक या तरदीद नहीं की है। इसके साथ ही शोएब मलिक और उनकी अहलिया सानिया मिर्ज़ा के शो का ऐलान भी हो गया है और अब शोएब मलिक ने सानिया मिर्ज़ा की सालगिरह पर तस्वीर जारी की है। सानिया मिर्ज़ा आज 36वीं सालगिरह मना रही हैं। हैदराबाद के मेहरान आर्ट्स काउंसिल में कराची आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम सिंध थिएटर फेस्टिवल साल 2022 का आगाज़ कर दिया गया। सूबाई वज़ीर तालीम, सकाफ़त और सयाहत सैयद सरदार शाह ने तकरीब का इफ्तिताह करते हुए कहा कि आइंदा नस्लों को इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी से महफूज रखने के लिए सिंध के सकाफ़ती बयानिए को आम करने की ज़रूरत है। तकरीब की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर तालीम, सकाफ़त और सयाहत सैयद सरदार शाह ने कहा कि कल्चर और आर्ट लोगों को मिलाने का काम करता है। इनकी ख्वाहिश है कि हैदराबाद आर्ट काउंसिल बनाया जाए। आर्ट और सकाफत से मुंसलिक अफराद संजीदगी दिखाएं तो वो एक MOU के तहत एक इमारत आर्ट काउंसिल को देने के लिए तैयार हैं। इस मौके पर उन्होंने मेहरान आर्ट्स काउंसिल के ऑडिटोरियम को मशहूर अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी के नाम से मंसूब करने का ऐलान किया। एक सवाल पर कहा कि आर्टिस्टों की फलाह व बहबूद के हवाले से हेल्थ कार्ड का इजरा किया गया है।